नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने देखा था एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, वो है औसत। आज हम देखेंगे औसत का दूसरा क्वेश्चन जो एग्जाम में किस प्रकार से आता है। तो चलिए इसका औसत को देखने से पहले कल का क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन किस प्रकार से सर? हमने रिवीजन में क्या देखेंगे, दो ही चीज देखा था। एक परिभाषा देखा था, औसत क्या है और औसत किस प्रकार से निकाला जाता है। तो परिभाषा इसका एकदम से नहीं जानते हैं, एक बार फिर भी समझ लेते हैं। औसत क्या होता है? औसत वह मान या राशि होता है जो सभी मानों का प्रतिनिधित्व करता है। कल के वीडियो में हमने समझा था। ये अभी तक आपने औसत का पहला वीडियो नहीं देखा था जो बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित था, क्योंकि इस वाले वीडियो में हम टोटल क्वेश्चन करने वाले हैं। कॉन्सेप्ट कल के वीडियो में था, पहले उसको पार्ट 1 को देखिए, उसके बाद इसमें आएंगे। तो चलिए, कल की क्लास में एक हमने सूत्र देखा था, औसत। औसत निकालने का सूत्र, परिभाषा भी साथ में देखा था, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? औसत। औसत क्या होता है? कुल संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। और इन्हीं संख्याएं, कितनी संख्या है? जैसे कि हमारे पास है यहाँ पास ए बी सी डी ई एफ जी, कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। कैसा? 7 संख्या है। और कितनी संख्या है? जैसे कि यहाँ पास हमने लिए, इसको 10 लिया, 20 लिया, 30 लिया, 40 लिया, 50 लिया, 60 लिया, 70 है। 7 संख्याएं टोटल है, संख्याएं 7। किस प्रकार इन सभी संख्याओं का योग करेंगे? किस प्रकार से? 10 20 30 40 ऐसे करके हम कहाँ तक जाएंगे? 70 तक योग कर देंगे। उसके बाद सर देखिए, यहाँ पर संख्याओं का योग और कुल संख्या भी तो डाला था भाग में। तो कुल संख्या इस प्रकार से, अब कुल संख्या कितनी है? टोटल संख्या है 7। ये हमारा है मेन सूत्र औसत निकालने का। लेकिन इतना से बचने के लिए एक और क्या चीज देखा था? हमने देखा था इन दोनों का अंतर। देखिए यहाँ पास 10 से 20 जाने में 10 का अंतर है, इसमें भी 10 का अंतर है, सभी में 10 का अंतर है। ठीक है सर, सभी में अगर अंतर समान है तो बीच वाला संख्या ही औसत होता है। जैसे कि 1 2 3, 1 2 3, बीच वाला संख्या है 40। इसको सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा सर, 280 आ जाएगा। और नीचे में करेंगे 7 का भाग, टोटल आ जाएगा 40। इसको करके देख लीजिए, इतना ही आएगा। ठीक है, तो दोनों चीज देखते हैं। एक पहला चीज इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन बनाने के लिए, और दूसरा चीज ए वाला। अगर अगर यहाँ पर लिखते हैं, अगर दो संख्याओं दो संख्याओं लगातार दो संख्याओं इस प्रकार से कंटिन्यू वाला संख्याओं लगातार लगातार हैं, लेकिन उनके बीच का अंतर समान होना चाहिए। जरूरी नहीं कि यह किस कोई भी संख्या हो। जैसे कि 5 है तो 10 होना चाहिए, अंतर 5 है तो 15 होना चाहिए। इस प्रकार से कंटिन्यू उनके बीच का अंतर समान होना चाहिए, अंतर समान हो। तो क्या करेंगे? बीच वाली संख्या ही उनका औसत होता है, तो मध्य की संख्या ही आपका, मध्य की या बीच की संख्या ही औसत होती है। कल की क्लास में हमने यही देखा था, वही आपका औसत था। इस प्रकार से। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत 10 है। अब दे दिए हैं 3 संख्याओं का औसत 10 है। आगे देता है यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए। सर देखिए, प्रत्येक में 5 जोड़ है ना, नया औसत पूछा है हमें। पुराना औसत तो 10 है, लेकिन 3 संख्या तो हमें नहीं दिया है। आपने यहाँ पर बताया था 3 संख्या दिया है, एक है 10 20 30, यहाँ पर 7 संख्या दे दिया है। लेकिन वहां पर भी तो 3 संख्या देना चाहिए था। लेकिन इसमें क्या हुआ? इसमें 3 संख्या आपको नहीं दिया, 3 संख्याओं का औसत 10 दिया है। कोई बात नहीं सर, देखिए औसत तो पता है, औसत बराबर कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग इस प्रकार से, और नीचे में क्या हो जाएगा? इसका भाग। कुल संख्याओं का योग, पहले संख्याओं का योग करेंगे। लेकिन सर यहाँ पर हमें संख्या तो 3 है, नीचे में हम लिख देंगे कुल कितनी संख्या है? कुल है 3 संख्या, कुल है 3 संख्या, 3 संख्या है। और क्या है? औसत। औसत दिया है 10। अब यहाँ पर कुल संख्या तो हमें पता नहीं, कुल संख्या का योग कितना है? कुल योग लिख लेते हैं 60 में, और कुल संख्या कितना है? 30। हमें पूछा यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। इनका योग कितना हो जाएगा सर? इसका पक्षांतर करेंगे
तो कुल योग हो जाएगा तीनों संख्या, तीन संख्याओं का योग 30 हो जाएगा। 30 हो गया, यही हमारा क्या है, कुल योग है। अब पूछा क्या है, नया औसत। तो क्या हम बता पाएंगे, जब तक हमें तीन संख्या पता नहीं होगी तब तक हम कैसे इनका औसत निकाल पाएंगे। जैसे कि हमें संख्या दिया है 10, 20, 30, इस प्रकार से। अब इनका निकालेंगे औसत, किस प्रकार से, भाग दे देंगे 3 से। कितना हुआ, 30, 40, 50 और 60/3 आ जाएगा, क्या सा आ जाएगा 20। ये हमारा औसत। तो जब तक हमें संख्याओं का पता नहीं होगा तब तक हम इसका औसत निकाल ही नहीं सकते। लेकिन इसमें औसत दिया है तो पहले लाइन के दिए हैं ना सर, तो हम यहाँ पास औसत निकाल के दिया है इस प्रकार से। लेकिन हमें संख्याओं का ज्ञान नहीं, तो हमें सबसे पहले ये तीन संख्या किस प्रकार से लाएंगे। अब इन तीन संख्या देखिए, यहाँ पास 30 है, कुल योग कितना है 30 और है औसत 10। तो ऐसे तीन संख्या ले लो कि इनका योग हो जाए कितना, योग हो जाए 30 और औसत भी आ जाए 10। दो बातें। तो हम इसको तीन भाग में बांट लेंगे सर, किस प्रकार से बांटेंगे, यहाँ पास बड़ा कंफ्यूजन। तो इस एकदम नहीं सोचना, इसको 10 ले लेंगे, इसको 15 ले लेंगे, हो जाएगा 20 और इसको ले लेंगे 20। इस प्रकार से करेंगे क्या, नहीं अगर ऐसे करेंगे तो इनको जोड़ लीजिए, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा। चलिए यहाँ पास इसको 5 मान लेते हैं, तभी तो होगा 30। 30 मान लिए, ठीक है सर, 30 मान लिया और 3 से भाग दे देंगे। लेकिन औसत तो इतना नहीं आए जाएगा ना सर। यहाँ पास देखिए औसत भी तो निकालना है, तो यहाँ पास इतना चीज से बचना है। कुल संख्याओं का योग कितना है, 30 है। कुल संख्याओं का योग 30 है। हमें लेना है किस प्रकार से, देखिए एकदम आसानी से। औसत है 10, हमने क्या निकाला था, औसत हमारा हमेशा बीच का होता है, ठीक है। तो यहाँ पास तीन संख्या में बीच का क्या हो जाएगा, बीच का हमारा है 10। 10 हो गया औसत, ठीक है। अब आगे, आगे हम कर लेंगे, इसको 11 कर लेंगे और इसको 9 कर लेंगे, तो निकल नहीं जाएगा। 9, 10, 11 टोटल हो गया 30 और 30 का 3 से भाग दे देंगे, औसत भी आ गया 10 और टोटल भी आ गया 30। यस, यहाँ पास ध्यान देना। अब यहाँ पास बात एक आएगा, सर हमें तो तीन संख्या बोला है, जरूरी थोड़ी है ना कि 9, 10, 11 ही हो, कुछ भी मान लो, लेकिन औसत हमेशा तो 10 ही होगा। तो औसत कहीं ना कहीं बीच ही वाला संख्या होगा, इस प्रकार से। अगर इसको बीच वाला संख्या ना ले तो हमारा बनाने का तरीका थोड़ा लेंदी हो जाएगा। हमें उतना क्यों जाना है सर, जब हम इसको पता है तो इसी को अप्लाई मान लेते हैं। जैसे कि हमारा बीच वाला औसत है 10, ठीक है, बीच वाला है औसत 10, हमने लिया 9। जरूरी थोड़ी है कि पहली संख्या 9 हो, कोई बात नहीं। हमने 9 की जगह हमने ले लिया, कितना ले लिया, 5 ले लिया या 8 ले लिया, ठीक है सर, ठीक है। 5 ले लिया तो तीसरी संख्या तो 11 लेंगे क्या, नहीं। देखिए 10, 5 हो गया 15, तो हमें तीसरी संख्या क्या लेना पड़ेगा, 15 लेना पड़ेगा, तभी तो होगा। 5, 10 इस प्रकार से, 5, 10 कितना होगा 15 और 15, 15, 30। 30 3 से भाग दे देंगे सर, देखिए 30 का 30 से भाग दे रहे हैं, तभी तो हमारा आया औसत 10। जबकि हमारा क्वेश्चन ही कहाँ है, तीन संख्याओं का औसत 10 है, ये आपको दिया है। लेकिन कौन कौन संख्या दिया है उसको आपको नहीं बताया, लेकिन हम बीच वाले राशि से पता चल गया ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखिए यहाँ इन दोनों का अंतर भी 10 है, इन दोनों का अंतर 10 है, तो बीच वाला का संख्या हम 10 ले रहे हैं, तो इन दोनों का अंतर समान होगा। देखिए यहाँ पर एक का अंतर है, यहाँ पर भी एक का अंतर है, पहली बात। और पांच वाले में देखिए, पांच वाले में 5 का अंतर है और इसमें भी 5 का अंतर है। चलिए सर, एक वाला तो हो गया, 5 वाला। बाई चांस इसका हमने ले लिया 8, 7, कोई बात नहीं सर, 7 भी ले लीजिए। 7 लिया तो इनका अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो गया। अब इसको 7 लिए 10 के साथ 17 करेंगे, तो यहाँ पास क्या लेना पड़ेगा आप बताइए, 13 लेना पड़ेगा। 13 और 17 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और अंतर देखिए, इनका अंतर 3 है और इनका भी अंतर 3 है, तो हम कह सकते हैं अंतर अगर है तो इस प्रकार से ले सकते हैं। एक बार और, 10 है औसत, इनका एक कम कर दो, इसका एक कम कर दो, दो कम कर रहे हैं तो इसको दो भी ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो 30 आएगा योग, और 3 से भाग दे देंगे, हो जाएगा। हमारा कितना आया, नया 30 आया सर, ठीक है। ये तो 30 आ गया, तीन संख्या हमने मान लिया। कौन कौन की संख्या तीन माना, एक माना हमने 9 माना और एक माना हमने 10। ये तो आपका पुराना है सर, कब से हम इसी पे लाइन पे अटके हुए हैं। अटकना इसलिए है क्योंकि यहाँ पर साफ दिखा है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए
ठीक है सर। अब इसमें 5 जोड़ेंगे, उसके बाद 5 जोड़ेंगे, 5 जोड़ेंगे, उसकी औसत निकालेंगे। अब औसत 3 निकालेंगे। अब ये वाला आपको पूछा है सर, देखिए। अब इसमें जोड़ देंगे, 9 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 9 में 5 जोड़े तो 14, 10 में 5 जोड़े तो 15, और 11 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा? 16। 16 बटे 14, 15, 16/3 बराबर सर, देखिए बराबर कितना हो जाएगा? इतना 15 या 45, इस प्रकार से। किस प्रकार से किया सर? 6 5 9, और इसका 6 और 5 कितना होता है? 11। 11 इसके साथ हो जाएगा कितना सर? देखिए 14 है, 15 है, 16 है, इसका हो जाएगा 10, फिर इसके साथ 15, टोटल हो गया 15 का 5, हाँसी 1, 1 2 3, और इसके साथ 4, 45। इस प्रकार से ये आ गया 45। 45/3 बराबर हो गया 15। यही हमारा है नया औसत। एक ही सवाल को एकदम आराम से समझते, उसके बाद सभी सवाल बनने लगेंगे। किस प्रकार से देखते हैं सर? अब 5 संख्याओं का औसत 25 है। चलिए 5 संख्याओं का औसत 25 है, 25 निकाल दिया, और प्रत्येक में 2 का गुणा किया जाए। संख्या तो निकालना पड़ेगा। उसके बाद जब तक हमें संख्या का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम गुणा कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले संख्या निकालेंगे। 5 संख्या हमारे पास, एक संख्या निकल गया, बीच वाला ही औसत होता है, तो औसत निकाल लिए सर। 20 वाला है, चलिए 25 हो गया। उसके बाद 24 कर देंगे, उसके बाद 23 कर देंगे। ये हमारा हो गया। दो इस साइड कर देंगे, और 2 आगे इस साइड बनाकर कर देंगे। किस प्रकार से? 20, और ये हो जाएगा 27। 5 संख्या हुआ कि नहीं हुआ? बीच वाला संख्या 25 लिए, 2 कम कर दो, 2 इस साइड। बल्कि पूरे क्लास में इसी को देखा था। 5 संख्या निकल गया, 5 23 24 25 26 27। इन तीनों संख्याओं का औसत 25 है। अब कह सकते हैं 5 संख्या में ज्ञात हो गया, इनका औसत 25 है। यदि प्रत्येक में 2 का गुणा कर दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए सर। नया औसत क्या हो जाएगा सर? देखिए यहाँ पास नया औसत क्या हो जाएगा? प्रत्येक में हम 2 का गुणा करेंगे, प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा करेंगे, तो 23 का कितना हो जाएगा? 46 हो जाएगा। 24 का 48 हो जाएगा, 25 का 50 हो जाएगा, 26 का, प्रत्येक में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, प्रत्येक में 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी तो औसत निकाल पाएंगे। प्रत्येक में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करना क्या औसत बोला है? प्रत्येक संख्या में 2 का गुणा कर दो, उसके बाद उसका औसत निकाल दो, वही आपका आंसर है। इस प्रकार से 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं तो 5, इसका जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा सर? इसका सभी का जोड़ेंगे 250 आ जाएगा। इस प्रकार से जोड़ लेंगे। 46 48, कितना है यहाँ पर से? 48, 48, 46, 48, 50 और 52 और 54, इसके साथ सभी का जोड़ेंगे 250 आएगा सर। उसके बाद 5 का भाग दे देंगे। जोड़ते हैं यहाँ पर, देखिए इसको कंटिन्यू, इसको जोड़ने वाले को आप जोड़ लेंगे, इसका आ जाएगा 250। इसमें कर लीजिए कंटिन्यू, जोड़ना घटाने वाला एकदम आसान। उसके बाद काट लेंगे। 5 5 पंचे 25, कितना है सर? यहाँ पास 50 आया। ठीक है, कोई बात नहीं, 50 आया। औसत क्या आया हमारा? नया औसत 50 आया। ये भी सवाल बन गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? कहते हैं 21 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रत्येक में 4 घटाया जाए, नया औसत ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, 21 संख्या का औसत 35 ले लेते हैं। ठीक है, पहली संख्या 35, उसके बाद 21 में हो गए, 10 इधर ले लो और 10 इधर ले लें। कितना हो जाएगा सर यहाँ पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे करते हैं, इसका हो जाएगा 34, 35 32 31 30 29 28 27 26 25। इसका हो जाएगा 36 38 38 39 40 41 42 43 44 और 45। ये क्या हो सर इतना लंबा? प्रत्येक में 4 घटाएंगे। ठीक है, इसमें 4 घटाएंगे, फिर से इसमें 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे, 4 घटाएंगे, सभी में इस प्रकार 4 घटाएंगे। ये क्या बता रहे हैं सर? इतना औसत ही बता रहे हैं, औसत में बोला। हम क्या करें, कई संख्या बोला है तो एक थोड़ा कैलकुलेशन लंबा करना पड़ेगा।
लंबा करना पड़ेगा, प्रत्येक में 4 घटाएंगे, उसके बाद जैसे कि हमने इसमें किया, देखिए जोड़ा, इसमें क्या बोला, 2 का गुणा करना बोला, तो 2 का गुणा करके जोड़े, ठीक है सर। इसमें 4 घटाकर जोड़ेंगे, इतना इतना समय बचेगा, 4 जोड़ेंगे, उसके बाद हटाएंगे, उसके बाद 21 से भाग देंगे, 21 संख्या है, तो क्या इतना लंबा क्या एग्जाम में टाइम है? नहीं है। इतना लंबा के लिए कई संख्याओं का कैलकुलेशन करने के लिए 3-4 क्वेश्चन यूं ही निकल जाएगा, तो इतना समय क्यों ले सर? तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत 5 है। अब एकदम से हर एग्जाम में आने लगे हैं सर, तो इसको छोड़ना भी उचित नहीं है, छोड़ना उचित नहीं है, तो इसको बना ही लेते हैं। देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में चलते हैं, पिछले क्वेश्चन में पहले चलते हैं। हमारा कितना आया था औसत, औसत कितना आया था 50, और देखिए औसत क्या दी है 25, और इसमें 2 का गुणा करने पर, तो देखिए हमारा औसत है 25, पुराना औसत क्या है, पुराना औसत है 25, ये हमारा पुराना औसत है, ठीक है सर। अब इसमें 2 का गुणा कर रहे हैं, 2 का गुणा कर रहे हैं, तो हमारा नया औसत आ गया है 50, ये वाला 50। देखिए यही नया औसत 50 आया है, जबकि इतना कैलकुलेशन के लिए 50 यही आया है। हम क्या कह सकते हैं, क्या पहले वाले क्वेश्चन में भी वैसे बनाया जा सकता था? देखिए यहाँ पास औसत क्या है 10, प्रत्येक में 5 जोड़ रहे हैं, तो 10 में 5 जोड़ देते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं, यहाँ पर प्रत्येक में 10, ये हमारा पुराना है। इतना जोड़ने की बात कर रहे हैं, 5 जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा सर 15। ये दो, इतना लंबा कैलकुलेशन कर रहे थे कब से, हमने बना लिया एकदम ठीक से। 15 इसमें भी, 15 इसी में, तो हम क्या कह सकते हैं, यदि इस प्रकार की संख्याएं दिया है, संख्याओं वाले संख्याओं वाले यहाँ पर वस्तुएं भी देखा था हमने, संख्या दे, वस्तु दे, मान दे, जो भी दे, आपको पूछा है लंबा संख्या या छोटी संख्या, 3 संख्या फिर भी कर सकते थे, तो औसत के साथ आप इसमें कोई भी संख्या है औसत के साथ जोड़ करिए, जोड़ करे, घटाना करे, गुणा करे, यहाँ तक कि भाग भी करेंगे, तो उसके जितना कैलकुलेशन करेंगे उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा, जो औसत के साथ करेंगे वही प्रभाव। तो इतना सभी संख्याओं के साथ करेंगे क्या, 3 संख्या तो हमने कर लिया, फिर भी टाइम लगा, लेकिन 20 से कई संख्या बोल रहे हैं, तो चले उसको भी कर लेंगे, लेकिन 50 बोला तो 50 संख्या बोला, 100 भी बोल सकते हैं, 150 भी बोल सकते हैं, 250 भी बोल सकते हैं, कैलकुलेशन तो करना है, तो इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों करे, हम औसत के साथ कर लेते हैं। इसमें 10 है तो 5 जोड़ देते हैं, 15 आ गया सर एक लाइन में, क्यों इतना लंबा जाए। लेकिन इसको समझने के लिए आपके औसत पे डिमांड पे बनता है। अगले क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन 25 में 2 का गुणा किए 50 आ गया सर, ठीक है 50 आ गया। तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए कितना लंबा है, 35 है, 35 में क्या बोला है, 35 में घटाया जाए, 35 है, हमें क्या घटाया जाए, प्रत्येक में 4 घटाया जाए, तो हमने औसत में ही घटा दिया, औसत में ही हमने 4 घटा दिया, तो कितना हो जाएगा सर, 31 हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, नया औसत। अब पूरा कैलकुलेशन से यहाँ पर बच रहे हैं, कैसे बच रहे हैं, देखिए प्रत्येक में 4 घटाकर सभी को जोड़ेंगे, उसके बाद 21 संख्याएं उससे भाग देंगे, उसके बाद नया औसत क्या मिलेगा आपको, 31 ही नया औसत मिलेगा, तो ऑप्शन है आपका बी। इस प्रकार से अगले क्वेश्चन में भी ऐसा करते हैं, इतना लंबा कैलकुलेशन करें, 20 वस्तुओं के संग्रह का औसत कितना है, 5 है सर, प्रत्येक में 3 से गुणा कर दिया जाए, 5 है, 3 का गुणा कर दो, ठीक है। किस प्रकार से, ये अपना औसत है, औसत है, प्रत्येक संख्या में क्या करना है, 20 का, प्रत्येक संख्या में गुणा ना करके क्यों ना हम औसत में गुणा कर लिया जाए, क्योंकि प्रभाव आंसर तो वही आ रहा है, और हमें क्या काम है, आंसर से काम है सर, ठीक है। तो औसत के साथ हमने क्या बोला, 3 का गुणा कर दिया जाए, वस्तुएं में बोला है, लेकिन हम किसमें कर रहे हैं, औसत में, जो प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए आंसर वही आ रहा है, 5 या 15, क्या आ जाएगा सर, 5 या 15, यही हमारा आंसर है, 15 ही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। अब एग्जाम का क्वेश्चन एक लाइन में 5 या 15 कहो, अब यहाँ पर कुछ भी दे आपको, औसत 5 दे, 25 दे, आप कैलकुलेशन इसके साथ जो बोला है, गुणा किया तो गुणा बोल कर देना है, जोड़ना किया तो जोड़ देना है, और भाग किया तो भाग भी दे देना है, क्योंकि प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, ऑप्शन प्रकार से सर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है। अब इसमें 10 धनात्मक संख्याओं का औसत 10 दिया है, और बोलते हैं यदि प्रत्येक संख्याओं को 10% बढ़ा दिया जाए, यहाँ पर
बढ़ा दिया जाता है, औसत पर क्या प्रभाव रहेगा। अब देखिए 10 धनात्मक संख्याओं का औसत x है, कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे कि हमारे पास है 100, 105, 108, कोई भी संख्या ले लो, यहाँ पर 90 भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। अब इसमें बोला है यदि प्रत्येक संख्याओं को 10% बढ़ा दिया जाता है, वही तो बोला है। देखिए पटवारी, अमीन पटवारी जो अभी अभी पोस्ट आने वाला है, उसकी बेस पे क्वेश्चन है। 10% इसका बढ़ा देंगे तो इसमें कितना बढ़ जाएगा, 10%। 100 का 10% 110। ठीक है सर, प्रतिशत वाले में निकालते हैं किस प्रकार से। अब यहाँ पास 105 का 10% क्या हो जाएगा सर, देखिए 110% इस प्रकार से निकालेंगे, काटेंगे, इस प्रकार से बढ़ेगा। तो इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों करें, ये आपको निकालना आना चाहिए कि किसी भी संख्याओं का औसत क्यों कैसे निकालते हैं, प्रतिशत कितना प्रतिशत निकालते हैं, तो आपका ये प्रतिशत वाला चैप्टर है, प्रतिशत सीखते हैं इसमें। ठीक है सर। अब हमें काम क्या है, हमें काम यहाँ पर आंसर का है, ना कि प्रतिशत का। प्रतिशत आप लोगों को पता है सर, आपने देख चुका है। अब यहाँ पर बोलता है तो सभी का 10% निकालेंगे, इसका फिर 10%, हर कितना कैलकुलेशन करेंगे भाई। यहाँ पर तो हमने बोला है अगर संख्याओं वाला दिया है, संख्याओं वाला दिया है, एक संख्या का औसत भी दिया है और उसमें गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो क्यों इसको बढ़ा भी रहे हैं, तो वही तो प्रभाव होगा ना, तो बढ़ेगा। दिया है नहीं बदलेगा, ये तो ऑप्शन नहीं आएगा सर, नहीं बदलेगा। बढ़ सकता है, ठीक है, ये वाला आंसर आ गया है। आगे भी बढ़ते हैं ना, पूरा ऑप्शन को देखना है। घट सकता है नहीं सर, अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो संख्याओं का बढ़ा रहे हैं तो औसत भी का मान बढ़ेगा ना। औसत भी का मान बढ़ेगा किस प्रकार से, जैसे कि 2, 3 है, आगे 4, इन तीनों संख्याओं का औसत क्या है, तीनों संख्याओं का औसत 3 होगा सर। जोड़कर भी निकाल सकते हैं या बीच वाला मान सीधा लिख सकते हैं। अब इसको मान को बढ़ा दिया, 2 की जगह मैंने लिख दिया 5। ठीक है सर, कितना बढ़ा, 3 बढ़ा रहा, तो 3 को 3 और बढ़ाया तो आ जाएगा 6, 4 को 3 बढ़ाया तो आ जाएगा 7, तीनों का देखिए 3 का बढ़ गया। यहाँ पास कितना बढ़ा है वही नहीं देखना है, हमने संख्याओं को बढ़ाया है तो इसका औसत भी बढ़ गया, इसका औसत 3 था, इसका औसत 6 हो गया है। तो कहीं ना कहीं अगर इसको बढ़ा रहे हैं तो हमारा औसत भी बढ़ेगा। भी ऑप्शन है, बढ़ सकता है सर, दिया है, ये भी आंसर आ सकता है। अगर हमारे पास देखिए, हमारे पास डी एक और ऑप्शन है, 10% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, हमने जितने भी क्वेश्चन देखा है, यदि 5 का गुणा करें 3 तो 3 गुना बढ़ रहा है, 3 गुना बढ़ रहा है। और इसको इस क्वेश्चन में देखिए 4 घटाए तो 4 कम हो रहा है, किसमें कम हो रहा है, औसत में 4 कम हो रहा है। तो क्यों ना इसमें भी तो 10% की वृद्धि हुई, तो औसत भी, नया औसत क्या हो जाएगा, 10% बढ़ जाएगा। ये आपका सटीक एवं सही आंसर है, 10% बढ़ जाएगा। ये ऑप्शन हो सकता है, बढ़ सकता है, हो सकता है। अगर आपके पास डी ऑप्शन नहीं होता, डी ऑप्शन की जगह कुछ और देता, 10% घट जाएगा ऐसे करके, तो आप ऑप्शन लेते, बढ़ सकता है इतना। यहाँ पास 10% इसमें स्पष्ट रूप से दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, देखिए यहाँ पास 24 संख्या, वही संख्याओं वाला क्वेश्चन। 24 संख्याओं का औसत 13 है, प्रत्येक में 3 घटाया जाए, औसत क्या है, औसत क्या है, औसत है 13। प्रत्येक संख्याओं में 3 घटाया जाता है। अब कितनी संख्या है, इसका कोई वैल्यू नहीं, वैल्यू घट गया, पूरा खत्म हो गया। संख्याएं 4 रहे, 5 रहे, 10, हमें सिर्फ काम क्या है, औसत का काम है 13, प्रत्येक में 3 घटा रहे हैं। 24 संख्याओं के प्रत्येक जितनी भी संख्या है उसमें 3 घटा रहा है, औसत में 3 घटाए, अभी तक जितना समझा, औसत में 3 घटा देते हैं, ऑप्शन आ गया 10। देखिए कितना आसान था, इतने देर से हम इसी को देख रहे थे। औसत में जो भी कहे इसके साथ कर लो, औसत के साथ इसमें 3 घटाने की बात क्या है, 3 घटाने की बात कहा जाता है, तो आप औसत में घटा दो संख्याओं की, क्यों इतना कैलकुलेशन करें भाई, जब हमें एक लाइन में पता चल रहा है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है सर। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, किसी 5 संख्याओं का औसत 20 है, इनमें से पहली संख्या, अब ये क्या हो गया सर, क्या वही वाला क्वेश्चन है। इसमें एक लाइन में बोला है 24 संख्याओं का औसत 13 है, यदि प्रत्येक संख्या में 3 घटाया जाए। पैटर्न अब बदल रहा है, थोड़ी सी पैटर्न बदल रहा है। किस प्रकार से देखिए, 5 संख्याओं का औसत 20 है,
5 संख्याओं का औसत 20 है। इसमें अब बोला है क्या, 3 का गुणा कर दो, 4 का गुणा कर दो, 2 जोड़ दो, 5 जोड़ दो, 3 घटा दो, 10 का भाग दे दो, नहीं बोला है। तो बोल क्या, इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 16 है। अब सर, अब तो हमें 5 संख्या निकालना भी पड़ेगा। नहीं निकालते कोई बात नहीं, हमें सबसे पहले आना चाहिए औसत वाले सवाल में सिर्फ एक ही सूत्र याद आना चाहिए। औसत बराबर होता है संख्याओं का योगफल, संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। सिर्फ एक ही सूत्र आना चाहिए। अगर औसत पढ़ रहे हैं तो हमें बनाना है क्वेश्चन, तो औसत के लिए एक ही सूत्र है, कुल कितनी संख्या है सर। अब इस सूत्र के जरिए पढ़ते हैं। किसी 5 संख्या का औसत 20 है। पहली बात, किसी 5 संख्या का औसत 20 है, इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 16 है तथा आखिरी दो संख्याओं का औसत 22 है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्या बोला, यहाँ पर देखते हैं। देखिए, अब बोलता है सवाल, 5 संख्या है तो 5 संख्या कौन कौन सा लेंगे सर। 5 संख्या हम लेंगे यहाँ पास, एक हो गए ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई। हमें पता है क्या कंफर्म 5 संख्या कौन कौन है, नहीं है, इसलिए हमने अलग अलग ले लिया। अब बोलता है 5 संख्याओं का औसत 20 है। चलिए सभी को जोड़ते हैं, उसके बाद 5 का भाग देते हैं, आ जाएगा क्या सर, 20 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पास तो कोई कैलकुलेशन नहीं है, तो करेंगे क्या, इसका हम गुणा कर देंगे। देखिए 5 और 20 दिख रहा है, तो हमारा क्या आ जाएगा नया स्टेप, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई ऐसा नहीं है, ये 5 संख्या है जिसका योग कर रहे हैं, लेकिन हमें संख्या कंफर्म नहीं है कि वो कौन कौन सी संख्या, 2 4 5 6 7 8 9 10 12 ऐसा, या 400 200 500, कौन सी संख्या हमें पता ही नहीं है, जिनका योग कैसे कर पाएंगे, नहीं कर सकते। तो हमने मान लिया ABCD ई 5। अब इसका 5 का पक्षांतर कर देंगे। चलिए कर देते हैं, 20 गुणा 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा सर, 100 आ गया। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, देखिए ABCD पांचों संख्याओं का कुल योग 100 है। पांचों संख्याओं का कुल योग 100 है, तो हम आसानी से बता सकते हैं वो 5 संख्या कौन कौन से हैं। अब फिर से फंस गए। तो बता दिया टोटल संख्या 100 है। अब इसको 5 भाग में किस प्रकार से बांटेंगे, किसी को 10 देंगे, किसी को 20 देंगे, किसी को 15 देंगे, किसको 5 देंगे, किसको 2 देंगे, कैसे कंफर्म करेंगे, नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, अगले चलते हैं। अगला भी तो क्वेश्चन में कुछ दिया होगा। चलो यहाँ तक हमारा निकल गया। एक पहला चीज यहाँ से निकलता है कि सभी संख्याओं का योगफल हमारा निकल गया 100। एक बात, पहली बात। अब बोलता है इनमें से पहली दो संख्याओं का औसत 16 है। अब देखिए पहली दो संख्याओं का औसत 16 है। इस प्रकार के सर, पहली दो संख्याओं का औसत 16 है, तो पहली दो संख्या क्या है, ए प्लस बी। इनका औसत दो संख्या तो दो का करेंगे इस प्रकार से, कितना है 16 है। अब इसको पक्षांतर कर देंगे जिस प्रकार इसका किया, 16 दूनी 32, 16 और 2 का गुणा करेंगे 32। अब यहाँ पास दूसरा कथन आ गया, पांच संख्याओं का औसत 100 है, पहली दो संख्याओं का औसत 32 है, आगे भी तो कुछ दिया होगा, अब इतना बचा सा है। अब देखिए आखिरी दो संख्या, अब यहाँ पास बन गया क्या, डी बचा और ई बचा, इनका औसत क्या बोला है, औसत बोला है 22। तो डी प्लस ई पक्षांतर करेंगे, 22 दूनी हो जाएगा 44 सर। अब यहाँ पास आ गया एकदम क्लियर। हमें पूछा है तीसरी संख्या, हमें सी पूछा है, 1 2 3। देखिए यहाँ से यहाँ तक का योग है 32 और यहाँ से यहाँ तक का हो गया 44। करते हैं 32 यहाँ तक, उसके बाद प्लस सी प्लस 44 बराबर कितना हो जाएगा सर, 100। ठीक है, मार रख दिया, इस सब का जो नीचे लाइन दिया है उसको मार रख दिए, बस इतना तो कर सकते हैं ना सर। बिल्कुल कर सकते हैं। ए प्लस बी 32 है, 32 मार रख दिए, और डी प्लस सी कितना है 44 है, 44 मार रख दे। पूछा कितना है, जो छूटेगा उसी को तो पूछेगा, जो छूटेगा उसी को पूछेगा, तीसरा संख्या छूटा है वही चीज पूछा है, और कुछ पूछने लायक है इसमें नहीं है सर। अब इसको कर देते हैं 32 44 को ऐड कर देंगे, 32 और 44 कितना होता है सर बताइए, 32 और 44 को जोड़ देंगे, 4 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका 76। अब आ जाएगा 76 प्लस सी बराबर 100। देखिए सी भी है, 76 भी है, 76 का पक्षांतर कर देंगे, 100 गुणा में हो जाएगा क्या,
भाई कैसे बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो प्लस में है तो इधर होकर हो जाएगा माइनस। 100, 100 में 76 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा सर, 24 आता है। 100 में 76 घटाइए, चलिए 100 में 76 घटाइए, कटेगा नहीं तो 4 लेंगे, इसका 9 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 2 हो जाएगा, इसका 9 7 में 2 तो 24, ऑप्शन नंबर डी इस प्रकार से बना। अब इसको इतना कैलकुलेशन के थोड़ा सा हल्का फील कर लेते हैं। देखिए 5 संख्याओं का औसत 20 है। अब इसको पक्षांतर यहां से कर रहे हैं सर, हमारे माइंड में क्या है, औसत का सूत्र है औसत बराबर संख्याओं का योगफल बटे कुल संख्या। अब यहाँ पर संख्याओं दिया है 5, नीचे वाला भी दिया है, औसत भी दिया है कितना 20। तो क्या संख्याओं का योगफल डायरेक्ट नहीं, इसको उधर कर दीजिए। किस प्रकार से, औसत, औसत गुणित कुल संख्या बराबर हो जाएगा संख्याओं का योगफल। इस प्रकार से अब बराबर है, इसको इस साइड लिखो या इस साइड लिखो तो यही तो होगा। योगफल, योगफल बराबर औसत गुणा कुल संख्या, कुल संख्या। इसको बस हमने इस सब जमाया है। क्यों जमाया, बस इसको थोड़ा लिखने का हमें पता है, सामने वाले लिखते हैं उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करेंगे उसके बाद आंसर लाएंगे इस प्रकार से। तो दोनों का मतलब एक है, आप ऊपर वाला भी ले सकते हैं या नीचे वाला भी ले सकते हैं, दोनों एक ही लिखा है क्योंकि बराबर के। 2 बराबर 3x गुणा 2 लिखो, ठीक है सर। या 3x प्लस 2 बराबर 2 लिखो, दोनों का मान एक ही आ जाएगा। x का सॉल्व करेंगे, x का मान आएगा, वही तो है यहाँ पर। आगे लिखो या पीछे कोई बात नहीं, हो गया। अब इतना क्यों लिखे सर, ये तो सॉल्यूशन कर लिए। इसमें सॉल्यूशन के हर बार पक्षांतर कर रहे हैं, हर बार पक्षांतर आपको नहीं करना है। आपको बोला है किसी 5 संख्याओं का औसत 20 है, अब 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योग, 5 संख्याओं का योगफल, 5 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, संख्या औसत कितना है, औसत देखिए यहाँ पर 20 है और उसके बाद कितना है 5 संख्या है, आ गया सर 100। एकदम सटीक है ऐसा, यही तो कर रहे थे इतना देर से, यही कर रहे हैं। लेकिन आगे भी देखिए, दो संख्या है, दो संख्याओं का योगफल हमें निकाला है, क्योंकि दो संख्याओं का योगफल यहाँ पर 16 दिया है, 16 दिया है सर, कोई बात नहीं, चलिए 16 गुणा 2 कर देंगे, 16 गुणा 2 करेंगे तो औसत दिया है, कितनी संख्या उसका गुणाफल करेंगे तो उन संख्याओं का योगफल आ जाएगा, इसका 32 आया सर। अब इसका देखिए 2, अब आखिरी दो संख्याओं का कितना है सर, देखिए वहां पास 22 है, 22 को 2 करेंगे आ जाएगा हमारा 44। अब यहाँ पास बनता है आपका ये वाला, इतना देर से जो पढ़ रहे हैं यही चीज को पढ़ रहे हैं, संख्या का योगफल कर देना है और लिख देना है औसत गुणा कुल संख्या, बस इसी सूत्र से तो बना है। औसत यहाँ पर दिया है, संख्या की संख्या भी दिया है, तो क्यों ना हम योगफल डायरेक्ट निकाले, क्यों इतना किचिर किचिर एकदम ए बी सी डी ई माने। ये मानना अच्छी बात है, ये एकदम मेथड से बनाने के लिए है ना, लेकिन टाइम खाएगा, खाएगा ना, बिल्कुल खाएगा। तो यहाँ पर करेंगे 20 गुणा 5, 20 गुणा 5 करेंगे 100 आ जाएगा, 16 दूनी 32, 44 दूनी 22 दूनी 44 हो जाएगा सर। अब देखिए हम पूछे क्या है, पूछे तो तीसरी संख्या है, इसमें भी बेसिक से दिया है 5 संख्या है, तो देखिए 2 है, इसका है 2, 2 और 2 4 हो जाएगा और 5 के साथ घटा देंगे, ये तो अलग है सर। देखिए इस प्रकार के टोटल संख्या है और इसी संख्या में 2 का संख्याओं का योग 32 है और 2 का है 44। तो यहाँ पर क्या करेंगे एकदम सटीक, यहाँ पर हम दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 76 आ जाएगा, जैसे कि हमने वहां पर मेहनत करके जोड़े। ठीक है, अब 76 आ गए, 76 किसका है, 76 ही तो है, 2 प्लस 2 4 संख्या का योग 76 है, 5 5 संख्या का योग 100 है, तो 100 में 76 घटा रहे हैं, आपका आ गया 24, 100 में 76 घटा दिए माइनस के आ गया आपका 24, यही तो आपका औसत है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है, ऐसा भी बना सकते हैं क्या, 3 लाइन में ऐसा करके घटा देंगे, 5 में 4 घटा दो आ गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है यदि 15 संख्याओं का माध्य, 15 संख्याओं का माध्य 27 है, इनमें से पहली 7 संख्याओं का माध्य 25 तथा आखिरी 7 संख्याओं का माध्य 31 हो तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए। सर इसमें तो औसत का जिक्र ही नहीं, अब बनाएंगे क्या, ये औसत का टॉपिक है कि नहीं, नहीं। माध्य क्या होता है, हमने औसत की परिभाषा में बताया था, बीच वाली संख्या, कौन सी बीच वाली संख्या, जो सभी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जो सबको बता दे कि ये मेरे बराबर है, वो मेरे बराबर है, बराबर तो नहीं है, इसके पास है 1 2 3, मेरे पास है 1 2 3 4 और मेरे सर के पास कितना है 1 2 3 4 5, और किसी अन्य के पास है कितना 3 है, किसी के पास 1 है, कुल कितना है 1 2 3 4 5,
5 है, लेकिन हम किसी का मान नहीं बताएंगे, हम एक एवरेज मान ले लेंगे। जैसे कि यहाँ पर 4 निकल गया, ठीक है सर। यही 4 निकला, यही तो आपका माध्य है, यही तो आपका औसत है। तो माध्य और औसत दो ऐसे शब्द हैं, आप माध्य भी बनाकर बोल सकते हैं या औसत भी बनाकर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान नहीं देना है, तो माध्य यहाँ पर क्या है, औसत ही तो आपका माध्य है। तो शब्द को ध्यान नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। शब्द किसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, बनाने में नहीं ध्यान देना है, जानने में ध्यान देने। शब्दों का महत्व है। आपको पता नहीं माध्य बोले आप क्या बना रहे हैं, कोई पता नहीं। तो माध्य का मतलब क्या होता है सर, औसत ही आपका माध्य है। तो 15 संख्याओं का माध्य कितना है, 27। अब देखिए 15 संख्याओं का माध्य है, तो 15 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा सर, औसत हो जाएगा। औसत, ठीक है, औसत गुणित इनके कुल संख्या है, कुल संख्या इस प्रकार से। अब औसत कितना है, औसत दिया है 27 और बोला है कुल संख्या 1500, पहली बात। अब चलिए इसको दूसरी उन करते हैं। अब बोलता है इनमें से पहली 7 संख्याओं का माध्य, 7 संख्या का माध्य या 7 संख्याओं का औसत 25 है। कोई बात नहीं सर, 7 संख्या में दिया है, इस प्रकार से करते हैं। चलिए 7 संख्या, 7 संख्या है, ठीक है सर, 7 संख्या तो हमें दिया है। अब 7 संख्या का योगफल क्या करेंगे, औसत कितना दिया है, 25 दिया है। देख लेते हैं एक बार, इनमें से पहली 7 संख्या का माध्य 25 है, 7 संख्या का माध्य 25 है, तो इस 7 संख्या का योगफल यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है सर। ये तो 15 का निकल गया, 15 का निकल जाएगा, यहाँ से 7 का निकल जाएगा। और आगे भी देख लेते हैं, आखिरी 7, आखिरी 7 का योगफल कितना हो जाएगा सर, आखिरी 7 का योग हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 100 तक कितना है, 31 है, और आखिरी 7, तो क्या हम 7 7 14 हो गया, ठीक है सर, इसको जोड़ देंगे, हमारा हो जाएगा 14, 14 हो गया। और 14 में हम 15 में हम 14 को घटाएंगे, तो क्या वहां एक राशि ज्ञात नहीं होगी, वही एक राशि आपकी 8वीं संख्या है, एक राशि ज्ञात पूछा है, वही 8वीं राशि आपका वही है जो यहाँ पर से निकलेगा। इसमें बचा है क्या, देखिए 14 में 15 में 14 घटाएंगे, बचेगा एक ही राशि, एक ही संख्या। हमने तो नहीं निकाला, यहाँ से 15 से 13 घटा दिया तो 2 बचा, तो 2 अलग अलग राशि, एक ही बचता है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ो, इसके साथ घटा दो। चलिए यहाँ पर सब कैलकुलेशन, जिसका कैलकुलेशन यहाँ पर स्पीड अच्छा रहेगा उसके साथ हो जाएगा सर। अब 15 का पहाड़ा भी याद कर सकते हैं। चलिए 15 का किसी का पहाड़ा याद नहीं है, तो क्या कर लेंगे, 27 गुणा 5, 15, इस प्रकार से। अब 5 का तो पहाड़ा याद होगा, 5 सत्ते 35 का 5 हांसी 3, 5 दूनी 10, और हो जाएगा सर। अब यहाँ पर देखिए 5 सत्ते 35 का 5 हांसी बचा 3, और 5 दूनी 10, 3 13। अब इस प्रकार से करते हैं सर, एक का 7 के साथ करेंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 7 एकम 7, और 1 2 के साथ 5, 7 ले 3, 8 9 10, 10 का होता है 0, हांसी बचा 1, और 2 1 3, और इसके साथ 4। अब देखिए 405 आया, यहाँ पर क्या आ गया, 405 आ गया, कोई बात नहीं। अब 15 का पहाड़ा भी कर सकते हैं, 15 सत्ते ऐसा करके, उसके बाद 2 का कर दे, 15 दूनी 30, आपका आ जाएगा 405। यहाँ पर गणित स्ट्रांग कीजिए, बनाइए इससे भी, लेकिन थोड़ा थोड़ा पहाड़ा, हमने बोला था 20 तक कर लीजिए, आसानी से याद जाता है, इतना कैलकुलेशन से बच जाते। ठीक है सर, यहाँ पास 25, अब करेंगे इसका 25, 25 का करेंगे 7, चलिए करते हैं 25, यहीं पर कर लेते हैं, एकदम से कहाँ इतना लंबा जाएंगे। 7 पंचे 35 का 5, हांसी बचा 3, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 ले 15 16 17, ठीक है सर, 175 आया। अब इसका कर लेंगे 31 का 7, 7 एकम 7, और 7 या 21। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तभी तो ऊपर वाले के साथ घटा पाएंगे। तो 175, 175 और 217 को जोड़ देंगे सर, इस प्रकार के। अब इसको कितना आ जाएगा, अब देखिए 7 और 5 कितना हो जाता है, 12, 12 का 2 हांसी 1, 7 ले 1 8 और 9, ठीक है सर, इसके साथ 2 1 3, 392, 292 इसका योग आया, 392 392 इसका योग आया। और हमारे पास है 15, 15 संख्याओं का योगफल 405 है, और 14 संख्याओं का योगफल, 14 संख्या मतलब 7 + 7 14 हुआ, इस प्रकार के। तो 14 संख्या दोनों को जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो 14 संख्याओं का योगफल 392 है। हमें पूछा एक ही संख्या, तो 15 में 14 घटा देंगे ना सर, एक संख्या आ जाएगा। चलिए इसमें एक संख्या घटा देते हैं, ऐसे माइनस कर देते हैं, 405 कर देते हैं, उसके नीचे 392 कर लेते हैं, इस
आ जाएगा, आसानी से आ सकता है कि नहीं आ सकता है। देखिए 405 में 392 घटाइए, एकदम पहले दूसरे का क्वेश्चन है सर, इसको आप नहीं घटा पाएंगे तो कैलकुलेशन सीखिए, छोटे छोटे संख्याओं का किस प्रकार से घटाया जाता है, किस प्रकार से गुणा किया जाता है और कहाँ तक पहाड़ा याद होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर घटाते हैं, 5 में 2 गया तो आ जाएगा 3। 3 देखिए किसी में दिख रहा है, हम घटाने से पहले ऊपर लाने से पहले वहां पास भी देखेंगे, 3 3, ये वाला ऑप्शन करता हूँ, इकाई में 3 है, 32 नहीं आएगा सर। अब देखिए यहाँ पास हासिल ले सकते हैं या डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 39 ये 40 है, यहाँ से 3 हासिल लेंगे, 10 बनेगा, 10 में 9। तो इतना मेहनत क्यों भाई, यहाँ पास 39 है, ऊपर में 40 है, एक ही आएगा सर, बेसिक हो गया ऑप्शन नंबर बी। इस प्रकार के क्वेश्चन बना सर, यहाँ पास ऐसा करना है, इसमें भी वैसा ही करना था। देखिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है 11 परिणामों का औसत कितना है, 50 है। हम देखें यहाँ पर संख्याओं की जगह क्या दे दे, परिणाम, तो हमें राशि दे या संख्या दे, हम क्या करेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें राशि दे संख्या दे, ये तो बेसिक सा चीज है। आपको राशि भी दे सकता है या कुछ भी संख्या भी दे सकता है, या इसका मन चाहे जो भी दे, ये आपका है। 11 परिणामों या 11 राशियों, 11 मानों का औसत कितना है सर, 50 है। यहाँ पर हमें किसका काम है, औसत का काम है, और इसमें हमारा काम है संख्या कितनी है उसका काम है, और योगफल का काम है। क्योंकि हमने सूत्र में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, औसत का सूत्र होता है क्या, औसत बराबर होता है कुल संख्या का योगफल बटे जितनी संख्या है उसका भाग देंगे, औसत निकल आ जाएगा। हमें एक चीज तो दिया है, दूसरी चीज दी है, तो कहीं ना कहीं हमें तीसरी संख्या निकालना पड़ेगा। तीसरी संख्या क्या, तीसरी है उसका योगफल। जैसे कि हमने यहाँ पर तीन ही चीज का कैलकुलेशन कर रहे हैं, एक योगफल निकाल रहे हैं, एक औसत निकाल रहे हैं, और कुल संख्या। अब इसको ऊपर नीचे करके पक्षांतर कर रहे हैं, बस पक्षांतर कर रहे हैं, वही है। लेकिन लिखने का पैटर्न कैसा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से लिख रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको देखना है सर। अब इसमें देखते हैं, इसमें बोलते हैं 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का देखिए, फिर से वही बोला ना, 11 परिणामों का औसत कितना है सर, परिणामों, इसका योगफल निकालेंगे, यही है हमारा योगफल कितना हो जाएगा सर। अब योगफल कितना हो जाएगा, यही निकालेंगे योगफल। 11 का है, 11 कुल संख्या है, 50 है, 50 गुणा 11, ये हमारा निकल गया, 11 संख्याओं का योगफल निकलेगा। आगे देखते हैं, यदि 6 परिणामों का औसत, तो 6 संख्याओं का औसत भी ज्ञात करना है, तो 6, अब यहाँ बस करते हैं सर 6, इसका योगफल क्या हो जाएगा, इसका योगफल हो जाएगा कुल औसत 49 गुणा 6, 6 है। एकदम से यहाँ पर 50 गुणा 11 करके एकदम से आसानी हो गया, और इसका गुणा नहीं करना है, सबसे पहले तीनों स्टॉक को लिखना है, उसके बाद दिया क्या है और पूछ क्या आ रहा है, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा कुछ ना कुछ तो पूछेगा, इतना सारा चीज दिया है तो पूछेगा, तो सबसे पहले उसको देखना है। तो अंतिम 6, अब फिर से बोला है कोई बात नहीं, अंतिम 6, अंतिम 6 का कितना है सर, अंतिम 6 का सबका हम क्या निकाल रहे हैं, योगफल ही निकाल रहे हैं। देखिए योगफल बराबर औसत, और इसका मल्टीप्लाई करें, ये सूत्र कहाँ से आए, उसी औसत से आए, कुल संख्या बटे कुल संख्या योगफल, और इसका पक्षांतर करें, नीचे वाले का पक्षांतर किए, कैसा, कुल संख्या जितनी है उसका औसत के साथ पक्षांतर गिरे, उसका योगफल आ गया बराबर। तो यहाँ पास कर रहे हैं अंतिम 6, अंतिम 6 का कितना दिया है, 52 दिया है, तो 52 गुणा 6 बराबर, कोई बात नहीं सर, इसमें देखिए, इसमें हमेशा कम ही आया था, इसमें भी क्या कम आया था, क्या देख लेते हैं, इसमें भी कम आया था, तो कम आया ज्यादा, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, देख लेते हैं इसमें फर्क पड़ रहा है कि नहीं। 11 है तो 11 है सर, ये तो 12 हो गया, इतना भी ध्यान नहीं दिए होंगे, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। जैसे 11 है, 11 में 12 घटाएंगे तो माइनस में जाएगा, नहीं भैया यहाँ पर हमें छठवां चीज पूछा है, छठवां चीज किसमें कितना घटाना है, कितना जोड़ना है, वैसे नहीं बोला, यहाँ पर बनता क्या है। अब यहाँ पर देखिए 12 संख्याओं, यहाँ पर 12 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 12 संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा, जितना हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे कि दो चीज आएगा, वो 12 संख्या का योगफल हो गया, पहली बात। और दूसरी बात दिया है यहाँ पर 11, 11 संख्या का योगफल कितना, ये वाला हो गया सर, तो ये 12 संख्या का हो गया, और ये वाला 11। अब हमें छठवां संख्या पूछे, तो जरूरी थोड़े ना वो माइनस में ही रहे,
हमें क्या करना है, वो छठवां संख्या आपका अंतर पूछा है। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या है, एक का डिफरेंस है, वही चीज है। ऐसा नहीं कर देना है कोई माइनस में दे देगा और दूसरा चीज आप माइनस में भी ला देंगे तो कोई बात नहीं, माइनस में लाएंगे, ऑप्शन में नहीं दिया है तो डाल लेंगे धनात्मक ही। अगर माइनस में इसकी जगह ऐसा भी दिया रहता है, कोई ऑप्शन हटाकर मेन चीज माइनस में, तो ऐसा नहीं करेंगे, हमें बीच का अंतर ही निकालना है। बीच का अंतर चलिए निकालते हैं, 50 और 11 का मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पास 50 गुणा 11 क्या हो जाएगा, 11 पंचे 550 सर। ठीक है, एक बार वो देखिए, 50 है और 11 का करेंगे, 11 जीरो 11 पंचे 55, 550 है। ठीक है, कैलकुलेशन सही कर रहे हैं, 550। पहला का हो गया सर। आप 49 के साथ करेंगे, 49 के साथ किसका करेंगे, 49 के साथ 6 का कर देंगे, और 52 के साथ भी है एक सर, 52 के साथ भी है कैलकुलेशन, इसके साथ भी है, कोई बात नहीं, इसके साथ भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए 49 गुणा 6, अब कितना आ जाएगा, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54 का 4, 80 5, 6 नहीं है 54, 54 में हो जाएगा 4, 80 बचा 5, 6 चौक हो जाएगा 24, 24 और 5 25, 26 27 28 29। देखिए 29 कितना एकदम नॉर्मल तरीके से, 2 9 4 इस प्रकार से, जितना स्पीड उतना अच्छा। अब यहाँ पास 52 का कर लेंगे सर, 52 गुणा 6 हमें पता है, 6 दूनी 12, 81, 6 पंचे 30 और एक होता है 31, 3 1 2। कोई बात नहीं सर, आपका कैलकुलेशन जितना अच्छा है उनके लिए बहुत अच्छा है, और जिनको नहीं आता है बेसिक कैलकुलेशन से ही कर लो। आंसर आपका आपका जिसका कैलकुलेशन ज्यादा 30 सेकंड में आ गया तो आपका 35 सेकंड में आ जाएगा, लेकिन बनाने का मेथड एकदम सटीक होना चाहिए। ठीक है, अब इतना कर रहे हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तभी तो इसके साथ घटा पाएंगे ना। दोनों को जोड़ रहे हैं, 12 संख्या है 11 संख्या है, तभी तो हमें एक संख्या ऐसा प्राप्त होगा जो हमें पूछा है। तो चलिए इसको जोड़ लेते हैं, कितना है, 312 है, 2 9 94 है, 294, 4 और 2 6, 4 2 6, 9 1 10 का जीरो, हंसी 1 3 4 5 और 6, 606 हो गया सर। अब 606 में हम 550 घटा देंगे इस प्रकार के सर। अब ऐसा इसीलिए बोल रहा था वहां पास कि आपको 550 में 606 घटाएंगे माइनस में जाएगा सर, एकदम कंफ्यूजन वैसा नहीं करना जी। यहाँ पास होगा 6 और 55 में 60, 60 में 55 का इसका हासिल भी ले सकते हैं। हासिल क्यों लेंगे, एकदम इसके कोई संख्या रहता है तब हम कुछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर सामने में कोई संख्या नहीं, तो एकदम हासिल लेने की जरूरत नहीं। 55 है 60 है, इसका हो जाएगा 5। अब इसको हासिल चलो ले लेते हैं भाई, यहाँ पास हो गया 5 हो गया, इसका हो गया 10, 5 में गया कितना, 10 में 5 गया, 5 आया, इसका 5 इसका 5 इसका जीरो हो गया, सामने में जी कितना भी जीरो, कोई वैल्यू रहता है क्या, नहीं रहता है सर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 56, 56 आ गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि 7 संख्याओं का औसत 81 है, 9 संख्याओं का औसत 49 है, तो 16 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब इसमें न छठवीं संख्या पूछे, यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है 16 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। और यहाँ पास क्या पूछता है आपको सर, देखिए यहाँ पास आपको पूछता है छठवीं संख्या ज्ञात कीजिए, पांचवी संख्या ज्ञात कीजिए, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब जो एक संख्या बचा है, जो एक बच गए उसी को यही आपको ज्ञात करना है। लेकिन इसमें एकदम फंसा दिया, और व्यापम के 2018 में ही वो क्लिक कर दिया। 7 का औसत है 81 कर देंगे सर, 9 संख्याओं का औसत 49 कर देंगे सर। और इसके बाद हमें कैसे पता चले कि क्या करेंगे, इसमें से दो ही आंकड़े हैं, एक आंकड़ा दो आंकड़ा। अब यहाँ पर से एकदम फंस गए, हमें 16 संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो एकदम दिमाग लगाइए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 संख्या है और सामने वाला बोलता है क्या, यहाँ पर संख्याओं की संख्या क्या है, 7 है, यहाँ पर है आपका 9, 7 और 9 कितना होता है, यही है 16। 7 और 9 यही है आपका 16, यही है हमारा क्या, 16 संख्या। मिल गया, 16 संख्या कहाँ से है, कोई नया नहीं दे रहा है जी, यहाँ पास कोई नया नहीं दे रहा है, यही 16 संख्या, यही वाला 16 है, 7 और 9 वाला। ठीक है सर, अब इसका औसत कैसे निकालेंगे सर, हमें तो 16 संख्या पता नहीं, हमें 7 का पता है, 9 का पता है, कोई बात नहीं, 7 संख्याओं का देखिए यहाँ पर ऐसा किए, यही तो है 7 संख्याओं का योगफल। चलिए कोई बात नहीं, ये है 9 संख्याओं का योगफल, ये आपका हो गया 9 संख्याओं का योगफल, ये आपका 7 संख्या का योगफल हो गया सर। हाँ, वही नहीं बात।
तो 7 संख्याओं का योगफल निकाल लेते हैं और 9 संख्याओं का योगफल, उसके बाद इसमें आते हैं। तो सबसे पहले जितना पता है उतना काम करते हैं। कोई बात नहीं सर, यहाँ पर देखिए 81 गुणा 7, 7 एकम 7 अट्ठे 56, 500 हो जाएगा 61। ठीक है सर, उसके बाद इसका करेंगे 49 गुणा 9, 9 ने 81 का 1 हासिल है 8, और आगे करेंगे 9 चौक 36, 36 4, 441 आ जाएगा सर। एक बार और गुणा को कैलकुलेशन को एकदम कर लेते हैं कि सही है कि नहीं, क्या पता गलत हो जाएगा लास्ट में। तो यहाँ पर देखिए 81 गुणा 7 है, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 7 6 5 6, क्या हो जाएगा 7। देखिए सर यहाँ पर गलती से एक डाल दिए थे, तो कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत मिस्टेक होगा, तो उसको आपको नजरअंदाज नहीं करना है, उसको आपको देखना है किस प्रकार से कैलकुलेशन में थोड़ा थोड़ा आप लिखने में भी मिस्टेक कर। आपका 7 का पहाड़ा याद है, 7 का पहाड़ा याद है, लेकिन हमने क्या किया 7 की जगह 1 लिख दे। 7 लिखे हैं, 7 हमने लिखा है, लेकिन 7 नहीं लिखाया, मिस्टेक। तो छोटी छोटी मिस्टेक को सुधारिए, तभी आपका ये कैलकुलेशन एकदम सटीक हो जाए। अब इसका क्या इसमें भी है सर, इसमें भी एक बार चेक कर लेते हैं। 49 दिए हैं और 9 संख्या दिया, 9 ने 81 हासी 1, 9 चौक 36। ठीक है सर, 36 8 कितना हो जाता है सर 44। ये वाला सही है। फिर भी यहाँ पर से एक डाल लिए थे, तो गलत तो होता है आंसर में, प्रभाव पड़ता है। और देख एकदम से छोटी छोटी चीज है, 20 है की जगह 24 आ जाता है, 24 10, एक एक आपके अंक कितना इंपॉर्टेंट, जितना छोटा क्वेश्चन उतना अंक इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कैलकुलेशन एक छोटी सी दशमलव भी, एक छोटी सी दशमलव भी आपके आंसर को बदल सकते हैं सर। तो यहाँ पर छोटी छोटी गलतियों को सुधार लेना है, या ये स्वयं की जिम्मेदारी होना चाहिए। अब आगे देखते हैं, 7 इसका है कितना 9, तो हम इसको जोड़ देते हैं ना भाई, यहाँ पर दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 6 7 और कितना हो जाएगा 4 4 1 8 हो गया सर। ठीक है 8 हो गया। अब आगे क्या करते हैं देखिए, 5 10 और इसका हो जाएगा 80 और 5 5 10, 1008, 1008। तो क्या है सर 1008, इतने देर से क्यों कर रहे हैं, यही तो है 16 संख्याओं का योगफल। देखिए 7 का योगफल है कितना 500, और 5 6 7 567, 567। ठीक है सर, और 9 संख्या का योगफल कितना हो गया 441 और 41। ठीक है सर, ये तो आपका सिंगल सिंगल, लेकिन हमें 16 संख्या का औसत पूछा है, तो 16 संख्याओं का योगफल निकालना पड़ेगा। क्योंकि औसत क्या कहते हैं सर, औसत कहता है जितनी कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कितनी संख्या है हमारे पास, जितनी संख्या है, कुल संख्या है, कितनी संख्या है सर यहाँ पास, औसत तो पूछा है, कुल संख्या है 1008। इतने देर से तो यही तो मेहनत कर रहे थे, कुल संख्याओं का योग कहाँ से निकल पाएगा, तो यही तो निकला, दोनों का कैलकुलेशन किए जैसे सूत्र में बनाए, आपका आ गया। उसके बाद आगे संख्या कितनी है 16। अब इसको भाग देते हैं, चलिए 16 से भाग दे कि 8 से भाग दे कि 4 से, किससे कटेगा, विभाज्यता का नियम लागू होता है। अब एकदम दिमाग एग्जाम में काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले छोटी संख्या से ही भाग देते हैं। कोई बात नहीं सर, छोटी संख्या से कर लेते हैं। सबसे छोटी संख्या क्या है, 2 से कर देते, 2 अट्ठे, चलिए 2 ही से कर लेते हैं। 2 पंचे और 0, 2 चौक, और कटेगा जी सर, कटेगा 2 चौक। अब इसके बाद 2 पंचे, 2 पंचे, 2 दूनी 4 80 1, 2 पंचे 10, और यहाँ पास कितना हो जाएगा सर, यहाँ पास 252, और भी कटेगा 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, और यहाँ पास 2 एकम, 2 दूनी 4, एक बचा 2, कितना हो जाएगा सर 2 छक्के, और 2 से कटेगा, 2 एकम 2 छक्के और 2 तिया 63 आया सर। कितना आ जाएगा 63 आया। इसका मतलब है 16 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा, 16 संख्याओं का औसत 63 है। ऑप्शन में कहीं पस नहीं दिया, इसका मतलब है विलोपित है, कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो इसका ऑप्शन ए नहीं होगा आपका। देखिए डी वाला टूटा है, 3 टाइपिंग मिस्टेक हो गया सर, इसके लिए माफी चाहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बस बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन समझ में आएगा होगा। अब अगले क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए बी का औसत वेतन। अब यहाँ पास जिक्र कर दिया है, कौन है, हमने दो नाम लेके, नाम ना लेके, ए कोई है बी कोई है, इसका मासिक वेतन 6000 है, औसत वेतन बोला है, एक का वेतन नहीं पूछा है,
ए और बी, जैसे कि दो व्यक्ति हैं, एक 4 कमा रहा है, पहले एक 4 कमा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा होगा सर, बताइए। तो यहाँ पर मासिक वेतन बोला, अच्छा है, एक 4 कमा रहा है और एक 5 कमा रहा है, तो इसका मासिक वेतन कितना हो जाएगा, औसत वेतन 4500 हो जाएगा। तो इसका मतलब है एक पहली वाली 5 कमा रहा होगा, तो दूसरी वाली 7 कमा रहा होगा। पहली वाली अगर 4 कमा रहा होगा, तो दूसरी वाली कितना कमा रहा होगा, 8 कमा रहा होगा। इस प्रकार से बटा हुआ है, लेकिन कंफर्म किसी का नहीं है सर, कंफर्म किसी का नहीं है। तो मासिक वेतन 6000 है, तो मैं क्या क्या इसको कंफर्म करना पड़ेगा, आगे क्वेश्चन में देखते कंफर्म करना पड़ेगा कि नहीं। पटवारी देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी 2016 में भी आया था, इसके साथ फूड इंस्पेक्टर अगले साल उसी को दे दिया था, फूड इंस्पेक्टर 2017 में है। उसके बाद तथा सीडीई का औसत वेतन कितना है, 8000 रुपए है, 8000 रुपए है, ठीक है सर। सभी पांचों का औसत ज्ञात कीजिए, सभी पांचों का औसत ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, हम किस प्रकार से निकालते हैं, पांचों का ए बी सी प्लस डी, उसके बाद ई बटे कितनी संख्या है, 5, यही तो हमारा औसत है। तो ए बी का औसत कितना है सर, 6000 है। ए बी का मासिक वेतन कितना है, चलिए दो संख्या है, ए प्लस बी इस प्रकार से दिया है, दोनों का मासिक वेतन कितना है सर, 6000 है, 6000 है। अब यहाँ पर दो का पक्षांतर कर देंगे, और यहाँ पर इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया उसको लिख सकते हैं, लेकिन हमारे पास होता है औसत बराबर कितना, योगफल बराबर औसत गुणी जितनी संख्या है उसका कर सकते हैं डायरेक्ट, 6 दूनी 12, इस प्रकार से इसे पक्षांतर भी कर सकते हैं। ये तो पहला चीज बोल दिया सर। आगे भी बोला है जी सर, 3 संख्या बोला है, सी डी ई 3 संख्याएं हैं, और इसका क्या बोला है, मासिक औसत वेतन बोला है। मासिक वेतन है, ध्यान देना, मासिक वेतन अलग होता है, मंथली मिलता है, और औसत वेतन मिलाकर मिलता है, जैसे कि 2 का है औसत वेतन। यहाँ पर सीडीई इसका भी तो बोला है औसत वेतन, तो यहाँ पर शब्दों में थोड़ा ध्यान देना, औसत वेतन है कि मासिक वेतन। यहाँ पर औसत का टॉपिक पढ़े तो औसत ही दिया रहेगा सर, औसत वेतन कितना है, 8000 है। अब सी डी ई पक्षांतर कर देंगे, 8 या 24, इस प्रकार से देखिए सर। अब क्या हम नहीं बोल सकते, ए और बी का टोटल वेतन कितना है, टोटल वेतन 12000 है, कमा कितना रहा है, ए वो कंफर्म नहीं बता सकते, लेकिन ए और बी, लेकिन ए और बी टोटल 12000 कमा रहे हैं, देखिए 12000 कमा रहे हैं, हमने निकाल लिया। और सी डी ई टोटल कितना कमा रहे हैं सर, टोटल 2400 मार्क कमा रहे हैं। ए बी सी डी ई पांचों कितना कमा रहे होंगे, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 12000 और 24000 को। कोई बात नहीं सर, यहाँ पर जोड़ते हैं 12000, कितना सर, 12000, ए बी का है 12000, और इसका है सी डी ई का 24000। जैसे कि हमने निकाला 12000, इसका निकाला 24000, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 0 0 0 4 6 और 36, 24 और 12 कितना होता है सर, 36, या 4 2 6 और 2 और 1 3, 36। पांचों का कुल हो गया, कुल वेतन हो गया, कुल पांचों का कुल वेतन कितना हो गया सर, यहाँ पास कुल वेतन हो गया 36,000। यही है आपका पांचों का योगफल, और पांच कितनी संख्या, 5 है, यही तो आपका नया औसत निकलेगा सर। और हमें पूछा क्या है, वही चीज पूछा है, सभी पांचों का औसत वेतन ज्ञात कीजिए। सभी पांचों का वेतन वेतन तभी तो ज्ञात पर पाएंगे ना, जब यहाँ पास टोटल वेतन ज्ञात करेंगे, और कितने संख्या है, 5, यही तो होता है औसत। तो चलिए कर लेते हैं इसको, 36 यहाँ पास कर लेते हैं, 36,000 बटे 5, 5 एकम 5 सत्ते 35, बचा कितना सर, एक बचा, 5 दूनी 10 और डबल 0, 7200। ऑप्शन में कहीं दिया, ऑप्शन में अगर नहीं दिया होता तो क्या हो जाता, इनमें से कोई नहीं आ सकता, 7500 तो है नहीं, 7000 भी नहीं है, ऑप्शन नंबर है। इस प्रकार से बनता है सर आज का पूरा क्वेश्चन। तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और इससे पहले कुछ बातों को ध्यान दीजिए, इस प्रकार से बातों को देखते हैं सर। पहला चीज तो है यहाँ पर देखिए, हम अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हम क्या कर रहे थे इस वाले क्वेश्चन में, देखिए इसमें कर रहे थे, 7वां क्वेश्चन है, सवाल सही है, कैलकुलेशन का थोड़ा सा आसान करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए जोड़ रहे थे, यहाँ पर दो हैं, कोई बात नहीं जोड़ लिए, अगले क्वेश्चन के ऊपर थे, अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर हमने किया इस प्रकार से कैलकुलेशन इतना किया। अब इसको छोटा सा हल्का सा और देख लीजिए, यहाँ पर हम गुणा करके जोड़ रहे हैं, किस प्रकार से कर रहे हैं देखिए, यहाँ पर हमने 25 प्लस कितना किया सर, 25
के साथ 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 25 गुणा 7 कर रहे हैं, ठीक है सर। और इसका 31 गुणा 7 कर रहे हैं, ठीक है। इतना कर रहे हैं, इतना कैलकुलेशन कर रहे हैं। उसके बाद दोनों को जोड़ रहे हैं, किस प्रकार से जोड़ रहे हैं? इस प्रकार से जोड़ रहे हैं सर, ठीक है। इसको कोष्टक में भी नहीं लेते हैं। चलिए, गुणा किए, उसके बाद हमने दोनों को जोड़ा। तो सबसे पहले हम गुणा क्यों करें? हम क्यों ना, इसमें 7 दिख रहा है, इसमें भी 7 दिख रहा है, इसको बाहर कर दें। 7 को बाहर कर देते हैं, 25 और 31 हो जाएगा सर। कोनो प्रभाव पड़ा? नहीं पड़ा, क्योंकि 7 को बाहर कर किया जा सकता है। अब देखिए, अब 7 हो गया और इसके बाद दोनों का जोड़ कर देंगे। 31 और 25 कितना हो जाएगा सर? 56 हो गया। अब यहाँ पास आपको एक गुणा करना पड़ेगा। 56 सत्ते कितना होता है? 300। यहाँ पास देखिए 392 यही आएगा सर। कैलकुलेशन यहाँ पास आपका बचा लेगा। अब इतना बताने का क्या फायदा सर? 5, 25 और 25 को जोड़ेंगे, बताइए कितना होता है? 50। 25 और 25 का कैलकुलेशन कीजिए, बहुत कठिन रहेगा। गुणा कठिन जाता है 625। अब इसको गुणा करेंगे, याद हो तो बता दिए। 26 प्लस 26 बोलते तो क्या बोलते? 26 दूनी 26 52 होता है सर। लेकिन 26 और 26 का गुणा करते थोड़ा कठिन जाता, तो यहाँ पास भी बच गया। और इस वाले में यहाँ पास भी 2 को कॉमन ले सकते थे। कहाँ? यहाँ पास 2 को कॉमन, उसके बाद जोड़ सकते थे। और आगे अगले क्वेश्चन में भी देखिए, अगले क्वेश्चन में यहाँ पर 6 को भी कॉमन ले सकते, उसके बाद इन दोनों को जोड़ते, फिर यहाँ पास यही वाला निकल जाता। इसका जोड़ जितना निकाले वही निकलता सर। इस प्रकार से आज का औसत यहीं पर होता है। अगली वीडियो में हम औसत का नया कुछ सवाल देखेंगे जो एग्जाम में किस प्रकार से और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब तक के लिए जय हिंद।